गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी बच्चों को राम राम। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस की क्लास में पत्र लेखन में आज हमारी आपकी अंतिम क्लास होगी टिप्पणी लेखन। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं टिप्पणी लेखन। टिप्पणी लेखन की अगर बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, ये टिप्पणी होती क्या है? पहला प्रश्न यहाँ आता है टिप्पणी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक शब्द आपका क्या लिखा गया है? टिप्पणी लिखा गया है। और दूसरा शब्द इसी तरह का शब्द होता है टिप्पण। टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर होता है? दो पॉइंट यहां समझने की आपकी जरूरत है। दो पॉइंट क्या क्या लिखे गए हैं? एक लिखा गया है टिप्पणी लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है टिप्पण। टिप्पण क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये याद रखिएगा, टिप्पणी लिखने की विधि को क्या कहा जाता है? टिप्पणी लिखने की विधि को, लिखने की विधि क्या कहलाती है? आप बताएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। और टिप्पणी होती क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सरकारी जो कार्यालय होते हैं हमारे आपके, उन कार्यालयों में जो विचाराधीन पत्र या आवेदन रहते हैं, उसके निष्पादन के लिए जो वहां के बाबुओं के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा बनाया जाता है, लेख लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टिप्पणी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले टिप्पणी की परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा देखते हैं भाई? टिप्पणी की परिभाषा देखते हैं। टिप्पणी की परिभाषा देखेंगे सबसे पहले हम लोग भाई। तो चलिए नोट करिए टिप्पणी की परिभाषा। सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्यालयों में किसी भी विचाराधीन पत्र, किसी भी विचाराधीन पत्र किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर किसी भी विचाराधीन पत्र या आवेदन पर उसके निष्पादन को उसके निष्पादन को उसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए संदर्भित सरल बनाने के लिए संदर्भित सभी नियमों, सभी नियमों। आवाज आ रही है मेरे प्यारे बच्चों ना? बोलो भाई, आवाज आ रही है? सब चीजें क्लियर है ना? जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारे बच्चे, सारी चीजें क्लियर है ना?
सारी चीजें क्लियर हैं बच्चों? जल्दी से बोल दीजिए भाई। संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, संदर्भित सभी नियमों, विनियमों, आदेशों निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आदेशों निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में आदेशों निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जो नोट लिपिकों मतलब क्लर्क से लिपिकों, सहायकों तथा कार्यालय अधीक्षक द्वारा तैयार किया जाता है। कार्यालय अधीक्षक द्वारा लिखा जाता है। उसे टिप्पणी कहते हैं। उसे टिप्पणी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये तो आपकी क्या थी, टिप्पणी की परिभाषा लिखी गई है। क्या लिखा गया है? टिप्पणी की एक परिभाषा है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ बात आती है, टिप्पणी लेखन की जो विधि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टिप्पणी लेखन की विधि को हम क्या कहते हैं? टिप्पण कहते हैं। किसी टिप्पणी में, आगे पॉइंट करके नोट करिएगा, किसी टिप्पणी में तीन बातें आवश्यक होती हैं। तीन बातें क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चे? आवश्यक या महत्वपूर्ण होती हैं। तो तीन आवश्यक या महत्वपूर्ण बातें हैं कौन कौन सी? वो तीन आवश्यक या महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित, किसकी बात कर रहा है? जो आपका प्रकरण है, प्रश्नगत प्रकरण है, से संबंधित पूर्व के पत्र, जो पूर्व में पत्र है या कार्यवाही का सारांश अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित पूर्व का पत्र जो आपको मिला है उसकी कार्यवाही का जो सारांश है उसे अनिवार्य रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है, प्रकरण पर अग्रेतर निर्णय, जो आगे का निर्णय लिया गया है, निर्णय हेतु समस्त विवरण तथा विश्लेषण तार्किक रूप से प्रासंगिक नियमों कानूनों के आलोक में किया जाता है। इसमें नियमों का उल्लेख भलीभांति विश्लेषण और तर्क के माध्यम से उसके प्रसंग के अनुकूल जो है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट कर रहा है, तत्संबंध में कार्यवाही विषयक सुझाव प्रस्तुत करते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशार्थ
या अनुमोदार्थ निर्णयन विकल्पों का भी उल्लेख किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तीसरे पॉइंट में यहाँ पे उस समय की तत्कालीन क्या कार्यवाही हुई है उस विषय पे, उसके आदेश या अनुमोदनार्थ अनुमोदन का जो प्रस्ताव है उसका भी उल्लेख इस टिप्पणी में किया जाता है। तीन विशेष बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। टिप्पणी लिखने में प्रश्नगत प्रकरण क्या होता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रश्नगत प्रकरण तो दे दिया गया है, इस टिप्पणी लेखन में प्रश्नगत प्रकरण है क्या। तो आगे देख लेते हैं भाई प्रश्नगत प्रकरण। अभिप्राय है टिप्पणी लेखन में प्रश्नगत प्रकरण के बारे में उन सभी तथ्यों को उल्लिखित किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में क्या उल्लिखित किया जाता है, उन सभी तथ्यों को उल्लिखित किया जाता है जिससे उस प्रकरण पर निर्णय करने और आदेश देने में सुविधा होती है। प्रकरण के अंतर्गत क्या आ गया आपका भैया, निर्णय करने और आदेश देने में सुविधा होती है। इसमें प्रश्नगत प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं का सम्यक विश्लेषण समस्त नियमों के आलोक में उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाता है। कैसा किया जाता है, पूरे उस विषय का सम्यक विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण समस्त नियमों के आलोक में किया जाता है। यह उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ बेहद अहम होता है। किसके अवलोकनार्थ भाई, उच्च अधिकारियों के अवलोकन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस पर निर्णय प्राप्त करने की दृष्टि से समस्त विकल्पों का उल्लेख किया जाता है जिससे संबंधित अधिकारी युक्त संगत निर्णय ले सकें। टिप्पणी लिखने के बाद उसका अवलोकन जब उच्च अधिकारी कर ले, उस पे युक्त संगत निर्णय ले सके, ऐसा इसमें कहा जाता है। तत्पश्चात प्रश्नगत प्रकरण की पत्रावली निर्णय करने वाले सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और उस पर निर्णय लेने हेतु निवेदन किया जाता है। टिप्पणी एक तो शॉर्ट फॉर्म में होती है बेटा, और उसको जब अधिकारी के पास पहुंचती है तो आसानी से उसको कम शब्दों में देख लेता है, समझ लेता है, समझने के बाद उस पर वो निर्णय कर सके, ऐसा उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। जब किसी सरकारी कार्यालय में कोई प्रकरण अथवा वाद उत्पन्न होता है अथवा किसी संबंध में कोई पत्र इत्यादि प्राप्त होता है, तब इसकी फाइलिंग करके उसे एक कार्यालय नंबर दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है भाई, उसे एक कार्यालय नंबर दे दिया जाता है। इसके पश्चात वह प्रकरण इसी फाइल संख्या के आधार पर व्यवहृत होती है। ऐसे संबंधित पत्र को विषय बनाते हुए सादे कागज पर संदर्भित टिप्पणियां लिखी जाती हैं। कागज पर दोनों तरफ हाशिया छोड़ा जाता है। जब भी आप टिप्पणी लिखेंगे, इतना बड़ा पेज है तो इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या छोड़ देंगे, हाशिया छोड़ा जाता है। यह कागज फाइल पत्रावली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है उसमें पृष्ठों की संख्या जोड़ते हुए टिप्पणियां लिखी जाती हैं। तो भैया कहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट दोनों समय क्या छोड़ना होता है, टिप्पणी लिखते समय हाशिया छोड़ना होता है। टिप्पणी लिखते समय दोनों तरफ इसमें क्या करना होता है भाई, हाशिया छोड़ना होता है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। टिप्पणियों किसी कार्यालय में पत्रावलियों से जुड़ी कार्यालयीय प्रक्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होती है जिन्हें दो स्तरों पर संपादित किया जाता है। इसे कितने स्तरों पर संपादित किया जाता है, तो दो स्तरों पर संपादित किया जाता है। पहले स्तर पर किसी निम्न अधिकारी द्वारा उसे प्राथमिक स्तर पर प्रकरण सौंपा जाता है। टिप्पणी तैयार की जाती है। यह कार्यालय का वरिष्ठ लिपिक अथवा समीक्षाधिकारी स्तर का व्यक्ति होता है। इस स्तर पर टिप्पणी प्रकरण के संक्षिप्त उल्लेख के साथ समस्त प्रासंगिक नियमों, कानूनों, कामकाज के व्यवहार की रीढ़ कहा जा सकता है जिससे उस कार्यालय में कार्य की गतिशीलता प्राप्त होती है। तो भैया कामकाज के व्यवहार की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो जो टिप्पणी होती है उसे कामकाज के व्यवहार की रीढ़ कहा जाता है, इतना जानते रहिए। विशेषताएं, टिप्पणी से जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं को निम्नवत देखा जा सकता है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बेटा, आइए उन विशेषताओं को भी देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता यहां पे देखिएगा, टिप्पणी बहुत लंबी या विस्तृत नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी आपकी कैसी होनी चाहिए,
बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए और बहुत विस्तृत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये छोटी होनी चाहिए, सार रूप में लिखनी होनी, उसे यथासंभव संक्षिप्त और सुस्पष्ट होना चाहिए। कैसा हो? संक्षिप्त हो लेकिन वो अस्पष्ट होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आपका कह रहा है कोई भी टिप्पणी मूल पत्र में न लिखकर उसे किसी अन्य कागज या बफ शीट पर लिखनी चाहिए। टिप्पणी लिखते समय मूल जो आपकी शीट होती है उस पर नहीं लिखनी होती है, बफ शीट या अन्य शीट जो होती है उस कागज पर आपको लिखना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आपसे कह रहा है टिप्पणी में यदि किसी पत्र का खंडन करना हो तो वह बहुत ही शिष्ट और संयत भाषा में किया जाना चाहिए। अगर किसी बात का आप खंडन करना चाह रहे हैं तो वह कैसा होना चाहिए? शिष्ट और संयत भाषा में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शिष्ट और मतलब सभ्य और संयत भाषा में किया जाना चाहिए। और किसी भी दशा में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप या आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। टिप्पणी में किसी भी प्रकार का किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिगत आरोप की बात कर रहा है और आक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आपका है यदि एक ही मामले में कई बातों पर अलग अलग आदेश लिए जाने की आवश्यकता हो तो उनमें से हर बात पर अलग अलग टिप्पणी लिखनी चाहिए। किसकी बात हो रही है भाई? अगर एक ही मामले की बात की जा रही है, अगर एक मामला है उसमें अलग अलग आदेश लिए जाने की आवश्यकता है तो उनमें हर बात पर अलग अलग टिप्पणी होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट कर रहा है टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक को नीचे बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे? नीचे कह रहा है बाईं ओर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। टिप्पणी लिखने के बाद लिपिक या सहायक कहाँ हस्ताक्षर करता है? तो बाईं तरफ हस्ताक्षर करता है और दाईं ओर स्थान उच्च अधिकारियों के हस्ताक्षर के लिए छोड़ दिया जाता है। अब अगर टिप्पणी लिखी गई है बेटा, इस टिप्पणी में जैसे आपने लिखा है कि इस बाईं तरफ जो लिखने वाला है उसका हस्ताक्षर होगा और दाहिनी तरफ किसका हस्ताक्षर होगा? भाई लिखने वाले का हस्ताक्षर होगा और दूसरी तरफ दाहिने तरफ अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। किसका हस्ताक्षर होगा भाई? अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। और छठा पॉइंट करा कार्यालय की ओर लिखे जा रहे टिप्पणी में उन सभी बातों या तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो सुपत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक हो। कार्यालय की ओर से लिखे जा रहे टिप्पणी में उन सभी बातों या तथ्यों का सही सही उल्लेख होना चाहिए जो उस पत्रावली के निस्तारण के लिए आवश्यक है। और सातवां पॉइंट आपका कह रहा है यथासंभव एक विषय पर कार्यालय की ओर से एक ही टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। कार्यालय की ओर से कितनी टिप्पणी लिखी जानी चाहिए? एक विषय पर एक ही टिप्पणी लिखी जानी चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। 8 नंबर का पॉइंट आपका कह रहा है भाई जहां तक संभव हो टिप्पणी इस ढंग से लिखा जाना चाहिए कि पत्रावली में पत्र जिस क्रम से लगे हों टिप्पणी में भी उनका क्रम वही हो। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर पत्रावली में 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी टिप्पणी भी इसी तरह से होनी चाहिए। 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर, इसके क्रम में हेर फेर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका 9वां पॉइंट कह रहा है लिपिक सहायक और कार्यालय अधीक्षक को कागज की बाईं ओर अपने नाम के प्रथमाक्षरों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो भाई लिपिक और सहायक होगा जो भी उस टिप्पणी को तैयार कर रहा होगा तो कहाँ पे? बाईं ओर अपने प्रथमाक्षर, अपना प्रथम अक्षर, नाम का क्या करना है? प्रथमाक्षर का प्रयोग करना चाहिए। उच्च अधिकारी को अपना पूरा नाम लिखना पड़ता है। जो उच्च अधिकारी होगा जिसकी सिग्नेचर कहाँ होती है? राइट साइड में होती है, उसको आपका पूरा नाम लिखना होता है। 10वां पॉइंट आपका कह रहा है भाई टिप्पणी की भाषा सदैव कार्यालयी शब्दावली में होनी चाहिए। तो आपको हमने बहुत सारी शब्दावली पत्र लेखन के लिखाया हुआ है, उसमें से होनी चाहिए। इसे तटस्थ तथा विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना अपेक्षित होता है। किस शैली में? तटस्थ होना चाहिए और विश्लेषणात्मक शैली में होनी चाहिए टिप्पणी। विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाना अपेक्षित होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो आपके टिप्पणी से संबंधित 10 पॉइंट थे। अब हम आते हैं टिप्पणी के भेद की तरफ।
किसके तरफ मेरे प्यारे बच्चे? टिप्पणी के भेद की तरफ। टिप्पणी आपकी कई प्रकार की होती है। क्या होती है? टिप्पणी आपकी कई प्रकार की होती है। तो आइए देख लेते हैं। कार्यालय की कार्यप्रणाली में टिप्पण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। किसी विषय के स्वरूप, अधिकार, कार्यालय की स्थिति के अनुसार अनेक प्रकार की टिप्पणियां लिखी जाती हैं। टिप्पणियों की प्रकृति के आधार पर उन्हें कई भागों में बांटा जाता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यतः टिप्पणियां दो स्तर पर लिखी जाती हैं। नंबर एक, सहायकों के स्तर पर। किसके स्तर पर भाई? सहायकों के स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर। जहां सहायकों के स्तर पर की जाने वाली टिप्पणियां विस्तृत प्रकार की होती हैं, जिनमें प्रकरण के सभी पक्षों से संबंधित नियमों, विनियमों और प्रसंगों आदि का उल्लेख आवश्यक सुझावों के साथ होता है, वहीं अधिकारी प्रायः संक्षिप्त रूप में ही अपनी बात रखते हैं। कैसे रखते हैं? संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखते हैं। सहायकों द्वारा लिखी गई टिप्पणियों का स्वरूप जहां विश्लेषणात्मक एवं सुझावकारी होता है, वहीं अधिकारियों की टिप्पणियों की प्रकृति कैसी होती है? आदेशात्मक एवं निर्णयकारी होती है। टिप्पणियों के कुछ भेदों को निम्नवत देखा जा सकता है। देखो भाई, पहले नंबर पे आपको कैसी टिप्पणी दी गई है? सामान्य टिप्पणी। किसी प्रकरण पर सामान्य टिप्पणी कौन सी टिप्पणी होती है? किसी प्रकरण पर पहली बार जो टिप्पण लिखा जाता है उन्हें सामान्य टिप्पणी कहते हैं। दूसरा आपका है विभागीय टिप्पणी। सामान्यतः अनुभाग स्तर पर आदेशानुसार जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं वे स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं और इसी प्रकरण पर अपेक्षित रूप से लिखी जाती हैं। विभागीय या अनुभागीय टिप्पणी कहलाती है। कौन सी टिप्पणी कहलाती है भाई? विभागीय या अनुभागीय टिप्पणी कहलाती है। इसके अलावा और कौन सी टिप्पणी होती है? नेमी टिप्पणी होती है। और कौन सी टिप्पणी होती है? संपूर्ण टिप्पणी होती है। और कौन सी टिप्पणी होती है? सूक्ष्म टिप्पणी होती है। और कौन सी टिप्पणी होती है? अनौपचारिक टिप्पणी होती है। ये तो टिप्पणियों के कई भेद हैं। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। जो तीसरी प्रकार की टिप्पणी है उसको देखते हैं। तीसरी आपकी क्या है? नेमी टिप्पणी। कार्यालयीय विषय से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली दैनिक टिप्पणियां नेमी टिप्पणी कहलाती हैं। तो यहाँ देख लो भाई, कार्यालयीय विषयों से जुड़ी संक्षिप्त बातों पर की जाने वाली दैनिक, मतलब जो डेली की प्रक्रिया है, दैनिक टिप्पणियां ही क्या कहलाती हैं? नेमी टिप्पणी कहलाती हैं। चौथे नंबर पे आपका है संपूर्ण टिप्पणी। किसी प्रकरण पर उसके सभी पक्षों को स्पष्ट करते हुए संपूर्ण विवरण सहित जो टिप्पण लिखा जाता है उसे संपूर्ण टिप्पणी कहते हैं। और पांचवी टिप्पणी आपकी कैसी टिप्पणी है? सूक्ष्म टिप्पणी। टिप्पणियों के पार्श्व पर लिखे जाने वाले संक्षिप्त नोट की हो सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिप्पणियों के पार्श्व पर लिखे जाने वाले संक्षिप्त नोट को ही क्या कहा जाता है? सूक्ष्म टिप्पणी कहा जाता है। इसके बाद नंबर आता है आपके अनौपचारिक टिप्पणी की। किसकी बात आती है भाई? अनौपचारिक टिप्पणी की। अंतर मंत्रालयी स्तर पर। कैसे स्तर पर? अंतर मंत्रालयी स्तर पर। मंत्रालय का स्तर कैसा हो? अलग अलग हो। किसी सूचना इत्यादि के स्तर पर जो सापेक्षिक टिप्पणियां की जाती है उसके सापेक्ष टिप्पणी की जाती है, उन्हें अनौपचारिक टिप्पणी कहते हैं। तो ये टिप्पणी के आपके कितने प्रकार हो गए भाई? ये 6 प्रकार होते हैं। टिप्पणियां कितने तरह से लिखी जाती हैं? 6 प्रकार की लिखी जाती हैं। इन टिप्पणियों के बाद अब आपका नंबर आता है टिप्पणी में जो मुख्य तत्व है। क्या है भाई? जो मुख्य तत्व है, उन मुख्य तत्वों को देख लेते हैं तथ्य सार के रूप में। किसके रूप में? टिप्पणी का जो तथ्य सार है, तो पहला पॉइंट करके लिखिएगा। तथ्य सार में पहला पॉइंट करके लिखिएगा, टिप्पणी यथासंभव संक्षिप्त किंतु स्पष्ट हो। टिप्पणी यथासंभव कैसी होनी चाहिए? टिप्पणी यथासंभव संक्षिप्त, मतलब आपकी छोटी हो, किंतु कैसी हो? अस्पष्ट हो। टिप्पणी यथासंभव संक्षिप्त और अस्पष्ट हो।
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, टिप्पणी मूल पत्र पर ना होकर टिप्पणी मूल पत्र पर ना होकर टिप्पणी मूल पत्र पर ना होकर अलग से टिप्पणी हेतु निर्धारित कागज पर हो। निर्धारित कागज पर हो। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, टिप्पणी बिंदुवत टिप्पणी बिंदुवत एवं और अनुच्छेदों पैराग्राफ में बांट कर हो। में बांट कर हो। टिप्पणी कैसी होनी चाहिए भैया? अनुच्छेदों में बटी होनी चाहिए और एक बिंदु के अनुसार एक एक बिंदु को इसमें चर्चा की जानी चाहिए। चौथा पॉइंट, जिस कार्मिक को टिप्पणी भेजी जाती है उसमें, जिस कार्मिक को टिप्पणी भेजी जाती है उसमें कनिष्ठ कार्मिक हस्ताक्षर बाईं ओर, कनिष्ठ कार्मिक हस्ताक्षर कहाँ करता है भाई? बाईं ओर, तथा वरिष्ठ या अधिकारी दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, टिप्पणी में किसी अन्य पत्रावली का उल्लेख मूल टिप्पणी में
मूल टिप्पणी में ना करके बाईं ओर हाशिए में किया जाता है। बाईं ओर हाशिए में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है भाई? जो बाईं तरफ हाशिया छोड़ा रहता है उस बाईं ओर के हाशिए में किया जाता है। छठा पॉइंट, टिप्पणी में भाषा शिष्ट एवं संयत होती है। टिप्पणी में भाषा शिष्ट एवं संयत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये 6 पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ये 6 पॉइंट आप अच्छे से कर ले जाते हो तो आपकी टिप्पणी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए एक टिप्पणी का प्रारूप देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रारूप बना लेते हैं इस टिप्पणी का। टिप्पणी का प्रारूप ड्राफ्ट या नमूना। टिप्पणी का प्रारूप ड्राफ्ट या नमूना। टिप्पणी का प्रारूप ड्राफ्ट या नमूना आपका कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? आइए इसको देखते हैं। टिप्पणी लिखते समय सबसे ऊपर किसके विषय में लिखा जा रहा है? प्रमुख सचिव के विषय में लिखा जा रहा है, निदेशक के विषय में लिखा जा रहा है, अनुसचिव के विषय में लिखा जा रहा है। जिसके विषय में लिखा जा रहा है उस चीज को सबसे ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये किसके लिए स्थान है भाई? निदेशक होगा, प्रमुख सचिव होगा, जो भी होगा उसके लिए स्थान है। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? तो जो आपने पत्रावली पहले से निर्गत किया है उसका उल्लेख करते हैं। क्या करते हैं? पत्रावली जो पहले निर्गत किया है, विज्ञापन पत्र संख्या जो पहले से उल्लिखित है, अगर 1 नंबर की है तो आप क्या करोगे? 1 नंबर 01 करके लिख दोगे। अब 01 लिखने के बाद क्या करेंगे? 01 लिखने के बाद क्या करेंगे? तो एक आप छोटा सा डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? एक छोटा सा डैश लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कृपया बी प संख्या 01 का अवलोकन अवलोकन के बाद यहां दिनांक लिखेंगे। करना चाहें जिसके माध्यम से
जिस जो भी है भैया, जो अधिकारी का नाम, कर्मचारी का नाम होगा श्री, जो भी होंगे उनको लिखेंगे। फिर दिनांक, किसका उल्लेख करेंगे भाई? दिनांक का उल्लेख करेंगे। को प्रेषित पत्र द्वारा, कतिपय सूचनाओं की मांग करते हैं। कतिपय सूचनाओं की मांग करते हैं। मांग करते हैं के बाद आप पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद महोदय, महोदय से आप शुरू करेंगे। पहला पॉइंट, आप पहला पॉइंट लिख ले गए भाई, आपने पूर्ण विराम लगाया। अब दूसरा पॉइंट लिखना होगा तो आपने 2 नंबर संख्या डाला, फिर महोदय करके लिखेंगे, 2 नंबर हो गया, आप पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर तीसरा पॉइंट होगा, आप तीसरा पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये तीसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरे पॉइंट के बाद आप क्या कर देंगे? पूर्ण विराम लगा देंगे। अब इसमें और क्या करना होता है आपको भाई? यहाँ बाईं तरफ जो लिख रहा है उसका हस्ताक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर हो जाएगा। हस्ताक्षर के बाद नाम हो जाएगा। नाम के बाद क्या हो जाएगा भाई? पद हो जाएगा। ये 3 पॉइंट जो लिख रहा है उसका हो जाएगा। और दाहिने तरफ क्या होगा? दाहिने तरफ आपका ये उच्च अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाता है, नाम हो जाता है, नाम के बाद एक पद हो जाता है। प्रारूप में, टिप्पणी के प्रारूप में यही चीजें आपकी होती हैं बेटा। अगर ये चीजें आप कर ले जाओगे तो आपका नंबर कटने वाला नहीं, एकदम अच्छे से टिप्पणी आपकी हो जाएगी। तो भाई अब इस टिप्पणी की अगर हम प्रारूप की बात करते हैं तो हमने ड्राफ्ट आपका बना दिया, नमूना बना दिया। आगे इस ड्राफ्ट या नमूने को हम एक टिप्पणी के उदाहरण से देख लेते हैं। किससे देख लेते हैं? टिप्पणी के एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। टिप्पणी का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है भैया। यहाँ आपका सबसे पहले हमने खाली स्थान छोड़ा था, वहां पे क्या लिखा गया है? निदेशक लिखा गया है। क्या लिखा गया मेरे प्यारे बच्चे? निदेशक लिखा गया है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया है? निदेशक को दिखा। यहाँ विज्ञापन पत्र संख्या 1, कृपया विज्ञापन पत्र संख्या का एक अवलोकन दिनांक 15/12/2018 का करना चाहें, जिसके माध्यम से शासन ने श्री का खा गा। तो यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना होता, हमने पूर्व में भी बताया है। सहायक चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल मुरादाबाद के विरुद्ध एक शिकायती पत्र मूल पत्र में प्रेषित किया गया है। शासन ने यह अनुरोध किया है कि शिकायती पत्र में उल्लिखित विशिष्ट शिकायतों के संदर्भ में एक जांच आख्या उन्हें यथाशीघ्र प्रेषित की जाए। अब देखो भाई, यहाँ से महोदय हमने बताया आपको। महोदय शिकायती पत्र के अवलोकन से यह विदित होगा कि इसमें श्री क ख ग के विरुद्ध गंभीर शिकायतें उल्लिखित की गई हैं। श्री क ख ग ने आरोपों के अनुसार न केवल अपने पद की गरिमा का हनन किया है, बल्कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति भी शिथिल रहे हैं। ऐसे कई मरीजों का उल्लेख किया गया है जिनके इलाज में उनके द्वारा लापरवाही बरतने के कारण उन्हें गंभीर क्षति हुई है और 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। ये तो आपका पॉइंट नंबर 1 पे था। अब यहाँ देखो हमने पॉइंट डालना सिखाया दूसरा। क्योंकि शिकायत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की प्रकृति अति गंभीर है, अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मुरादाबाद से यह अनुरोध किया जाए कि वे उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से जांच करें एवं इस संबंध में अपनी आख्या 15 दिनों के भीतर शासन के सूचनार्थ भेजने का कष्ट करें। अगर तीसरे पॉइंट की जरूरत है तो तीसरा पॉइंट, नहीं तो यहाँ फिर आप क्या लिखेंगे? महोदय यदि सहमत हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद मुरादाबाद को उक्त आशय के संदर्भ में प्रस्तुत आलेख्यानुसार एक पत्र जारी किया जाए। हस्ताक्षर यहाँ हो गया प्रधान सहायक का भैया।
इस अवलोकन के संदर्भ में इतनी आख्या है। यहाँ पे हस्ताक्षर, नाम और पद एक किसका होना चाहिए भाई? हस्ताक्षर हो गया, ये हस्ताक्षर करने वाले का नाम हो गया, और यहाँ पे पद होना चाहिए। तो पद होगा तो ये निदेशक हो जाएगा भाई, डायरेक्टर को लिखा गया है तो ये निदेशक हो गया। और यहाँ हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर के बाद ये नाम हो गया, ये कौन था? पद में आपने प्रधान सहायक लिख दिया। यहाँ तक आपका ये था। ये आपकी टिप्पणी तैयार हो गई है मेरे प्यारे बच्चे। इसी तरह से टिप्पणी लिखी जाती है। अगर इस तरह से आप मेंस में टिप्पणी लिखेंगे, ये एकदम आपके जो आरओ और एआरओ के एग्जाम में पूछा जाता है, और पीसीएस के एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो आपकी विभागीय टिप्पणी होती है, उसी विभागीय टिप्पणी का एक अंश उठा के आपको दिया गया था। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आज हमारी ये पत्र लेखन की क्लास समाप्त होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।